देखते रहिए प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान विद सलमान लुकमान ओनली ऑन OPTV ग्लोबल। समंदर पार पाकिस्तानियों की आवाज़। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टैक्सेस के हवाले से और इसके साथ साथ बिजली के बिलों के हवाले से, तो पाकिस्तान भर की आवाम इस टाइम सड़कों पर है और हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि इनको रिलीफ दिया जाएगा। बाबर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हाल रोड के प्रेसिडेंट भी अंजुमन ताजरान के। इनसे हम इस हवाले से बात करेंगे कि ये क्या कहते हैं। बाबर साहब बताइएगा कि देख रहे हैं आपके सामने सारे मामलात हैं, आप लोग भी जो है ताजर बरादरी परेशान है, इसके अलावा जो बिजली के बिल आ गए इतने ज़्यादा, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? मेरे ख्याल में इस वक्त खाली ताजर नहीं, पूरा पाकिस्तान ही परेशान है। अमीर गरीब सब इस वक्त मुश्किल में है और अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा कि हम बेहतरी की तरफ कब जाएंगे और महंगाई रुकेगी जहाँ कहाँ पे जाके। ये देखें ना, डॉलर रोज़ाना आप जितनी दफ़ा टीवी लगाएंगे आपको 1 2 3 रुपए 1 2 3 रुपए बढ़ते हुए नज़र आएंगे। अभी लोग बिजली के बिलों के हवाले से एहतजाज कर रहे थे, तो कल इन्होंने पेट्रोल भी मज़ीद महंगा कर दिया। तो इस वक्त तो ऐसे ही लग रहा है कि अनारियों के हाथ में मुल्क आ गया है कि पता ही नहीं चल रहा कि चला कौन रहा है, हो क्या रहा है। तो अगर इनके दावे और इनके पेंट को टाइयाँ देखें तो लगता है जैसे इनसे ज़्यादा समझदारी कोई नहीं। लेकिन जैसे आप जब भी कोई मुश्किल आती है तो पहले वाला बेहतर लगता है और बाद में आने वाला सारा ज़िम्मेदार लगता है। आप पिछले काफ़ी अरसे से मज़ीद देख लें कि जो भी आ रहा है कर्जे लेके मुल्क चला रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है और इनमें से हमें नहीं समझ आती कि कौन मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि ये सारे तो वही हैं। इस वक्त सियासी जमातों में आप देखेंगे ना, तो यही लोग कभी वो इस हुकूमत में कभी उस हुकूमत में, इन सब ने हुकूमत की है और कोई सूबों में करता है, कोई वफाक में करता है, ये सारे ख़ानदान वही हैं और आगे भी इन्हीं के हाथों में मुल्क है। तो बेहतरी आने की मुझे तो समझ नहीं आती कि इनके होते हुए बेहतरी कैसे आ सकती है। सर ये बताइएगा कि जो दीगर ममालिक हैं उसके अंदर महंगाई की शरह तकरीबन पाकिस्तान के हवाले से कम है। अगर हम हमसाया ममालिक की बात करें, वहाँ पर भी महंगाई कम है और जो दीगर अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ के जो SOPs हैं, जो पेट्रोल है, जो चीज़ें उनके हिसाब से सस्ती हैं। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मज़ीद किस तरीके से बेहतर हो सकता है? नहीं, पाकिस्तान अभी तक तो ये उस रोड पे ही नहीं चलना शुरू किया जिधर से बेहतरी की तरफ। आप हमसाया मुल्क इंडिया देख लें, वो कहाँ से कहाँ चला गया, माशी तौर पे कहाँ चला गया। चाइना को देख लें, इकट्ठे ही है ये तीनों चारों मुल्क आज़ाद हुए ना। चाइना देखें दुनिया की बेहतरीन ताकत बन चुका, माशी तौर पर कितना मजबूत हो चुका है। इंडिया के हालात देख लें, तकरीबन 700 अरब डॉलर उनके पास मौजूद है, सड़कों के उन्होंने जाल बिछा दिया, चांद तक वो पहुँच गए हैं। तो उनका ये दिल्ली जैसे सूबे और जो इंडिया का पंजाब है वो सूबा देख लें, जो वहाँ की कोई सियासी जमात है जिनका वज़ीर आला आया, उसने उधर 200-300 यूनिट वैसे आम आदमी के लिए फ्री कर दिया और जो बिजली के बकाया जात है वो माफ़ कर दिया। तो वो तो देख के खुशी भी होती है। अब हमसाया हमारा चांद पे चला गया और हम वाघा बॉर्डर पे फंसे हुए हैं कि हमारे फौजी की टांग ऊपर है। तो ये अब आगे निकलना चाहिए हमें। बाबर साहब बड़ी अच्छी आपने बात की। दूसरा ये बता दीजिएगा कि अभी जो है निगरान वज़ीर आज़म साहब ने कहा जी 400 यूनिट तक रिलीफ मिलेगा और आज आपको जो है मज़ीद यूनिट जो है कम पैसों में अदा तो करने होंगे जितने भी आपके यूनिट आते हैं। तो ये समझ आ रही कोई आपको? मेरा ख्याल वो किश्तों का कह रहे, 4 किश्तें कर देंगे, किश्तों में पैसे, किश्तों में तो ये तब करके देना कि आगे जाके अगला बिल नहीं आना, अगले बिल की भी किश्तें करेंगे। मुझे नहीं समझ आती इनको कि समझ आई। बदकिस्मती से ये इस वक्त पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो IMF की नौकरी कर रही है, हम पे मसलत IMF को कर दिया गया और ये मिडल मैन का किरदार अदा कर रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ अगर सारे फैसले IMF ने करने हैं तो ये मिडल मैन जो हमने इतने महंगे रखे हुए हैं, इनके प्रोटोकॉल के इतने खर्चे, इनके मामलात के इतने खर्चे, तो कम से कम इन्हें साइड पे करने थे, डायरेक्ट IMF को फैसले करने थे ताकि ये कम से कम इन पे लगाए गए पैसे तो बचें। दूसरा आप देखें पाकिस्तान में कितने लोगों को फ्री बिजली दी जा रही है। बंदा इनसे पूछे, किसी भी इदारे से पूछ ले, वापटा का भी देख लें, जिसकी कारकर्दगी देखेंगे वो माइनस में है। तो इनको किस कारनामा जो इन्होंने अंजाम दिया जिसकी बदौलत इन्हें फ्री बिजली दी जा रही है?
भाई इस हालात में तो मैं समझता हूँ इनको खुद भी होश के नाखून लेने चाहिए। जो फ्री बिजली इस्तेमाल करते हैं इनको चाहिए कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं और हम हर पाकिस्तानी के साथ हैं। जिस तरह आवाम गुजारा कर रही है हम भी वैसा गुजारा करेंगे। यकीन करें इनके दफ्तरों में जिनको बिजली फ्री मिलती है इनको घरों में जाके देखें, ये ऐसी तो लाइटें ये पंखे बंद ही नहीं करते। क्यों करेंगे? उनको बिल का खौफ ही नहीं है। आप इनका ये फ्री बिजली बंद करवा के देखें तो फिर देखें जब इनकी जेब से बिल के पैसे जाएंगे ना तो फिर बिजली का और ये एसीओं का कंट्रोल करते वो वे देखिएगा वो बंदर बांट वाला साहब हुआ है, कभी वो, लेकिन बेहतरी के कोई इनसे उम्मीद नज़र नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया जी। बाबर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि अंजुमन ताजरान हाल रोड के प्रेसिडेंट भी हैं। इसके साथ साथ ये बड़े जो है हर तरीके से जो गरीब और मुस्तहक लोग हैं उनके लिए बड़ा इन्होंने काम किया। सैलाब ज़दगान के लिए भी गुज़िश्ता जब सैलाब आया था, फ्लड आया था, उसके अंदर भी इन्होंने करोड़ों रुपये की इमदाद जो है उन तक पहुँचाई थी। और इसके अलावा जिस तरीके से तुर्की में ज़ल्ज़ला आया था उस हवाले से भी इन्होंने जितने भी ताजर बरादरी है, जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेम्बरान हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खिदमात की। बरल कहा है जी। देखते रहिए प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान विद सलमान लुकमान ओनली ऑन OPTV ग्लोबल। समंदर पार पाकिस्तानियों की आवाज़।